बोलती है, सरासर झूठ बोलती है ये लड़की। मुझे तो जहाँ तक लगता है इसका काम सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठना है। हमारा घर भी पिछले 8 महीने से दबा के बैठी है। मुझे समझ में नहीं आता गवर्नमेंट कैसे ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती। आज सीपी साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। उस टाइम तो हमारी ऐसे ऊपर करके फायर आर्म दिखाया था और बोला था कि तेरे को भी यहीं ढेर कर देंगे, तेरे घर वालों को भी ढेर कर देंगे। आज के बाद मैडम पूरा मामला क्या है, क्यों आपके साथ भी हाथापाई हुई थी? मैंने जैसे पहले भी बताया है कि ये बेहद बदतमीज लड़की है। हमने इसको बहुत तमीज से बोला था कि हमारा घर खाली कर दे, बट संदीप सिंह के केस के बाद इसका रवैया बिल्कुल बदल गया। जब हम और तय में गए तो हमें पता चला कि इसने हमारे जैसे और कई घरों में सेम हरकत की है। उनकी स्टेटमेंट हमारे पास, हम उनसे सब कुछ रिटर्न में लाए हैं। एक कोई मिस्टर ठाकुर है, उसको इसने ये धमकी तक दी कि अगर तूने मेरे को कुछ बोला, खाली करने के लिए बोला या कुछ कहा, तो मैं तेरे और तेरे बेटे को ऐसा जेल में डलवाऊंगी कि कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। लिखा हुआ उसने। मिनट सेकंड में तो ये धमकियां देती है, केसों की धमकियां देती है, झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है ये लड़की। मुझे तो जहाँ तक लगता है इसका काम सिर्फ लोगों से पैसा ऐंठना है। हमारा घर भी पिछले 8 महीने से दबा के बैठी है, ना किराया दे रही है, ना बिजली का बिल। हमने इसे गोद तो नहीं लिया हुआ ना। बात बात पे संदीप सिंह के नाम की धमकी इसकी साइड से आती है। हमने घर खाली करने की कंप्लेंट दी है, ये उसमें संदीप सिंह की FIR क्यों लगा रही है? हमने संदीप सिंह से क्या लेना है? हमारा संदीप सिंह से कोई मामला नहीं है, मतलब नहीं है, बट ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है। प्रॉब्लम इस लड़की में है। हमारे साथ तो सर साल से रह रही है, तो हम तो इसे इन आउट जानते हैं कि ये लड़की कैसी है। दुनिया को नहीं दिख रहा, दुनिया को सिर्फ ये दिखता है कि ये कोच है, अगर खेलती है, गर्ल है, तो सच बोल रही है, जबकि ये सरासर गलत है। मैं भी एक औरत हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है, पर ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है। गिरोह है, हो सकता है इसके पीछे कौन है, क्या है, हमें नहीं पता, बट इसे सपोर्ट बहुत है। 2 मिनट में केस करती है। 2 मिनट में आप कुछ बोलिए, आप जरा सा, आप मीडिया हो के उसे कुछ बोल दीजिए, वो कह देगी मैं आप पे मानहानि का दावा कर रही हूँ, मैं आप पे फलाना केस कर रही हूँ, मैं आप पे ढमकाना केस कर रही हूँ। केस तो ऐसे उसके हाथों पे है सर, ऐसे ऐसे केस करती है मिनटों मिनटों में, और डराती है लोगों के घर में रह के, लोगों को ही डराती है। हमारे घर में रह के हम ही धमकियां। मुझे समझ में नहीं आता गवर्नमेंट कैसे ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती। आज सीपी साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी किया हुआ है। उस टाइम तो हमारी, देखिए, पुलिस ने कोई मदद नहीं की, इसीलिए अब हम सीधा CP के ऑफिस आए हैं कि शायद ये हमारी बात सुन ले, क्योंकि हमारी तो फैमिली को खतरा है। हमें बस ये है कि ये लड़की हमारा घर खाली कर दे, हमारी जान छोड़े बस। पूजा जोगी है, आप कंप्लेंट देने के लिए पहुंचे हुए हैं? सर ऐसा है, शिक्षा डागर जो आपको पता होगा, जो हमारे घर के ऊपर टेनेंट है, उसके लिए मैं, उसके अगेंस्ट मैंने इंटरव्यू दी थी 26 अप्रैल को। आपने देखी होगी, वो जीत न्यूज़ पे भी आई थी, सब कुछ आया था। उसके बाद जी इसको कल, ये मेरा बेटा है, ये 5 सेक्टर 2 तारीख को ये 5 सेक्टर में था। अब बताओ आप, क्या हुआ आपके साथ? 5 सेक्टर में था मैं बेसिकली अपने फ्रेंड के साथ। तो हम उसकी कार में बैठे हुए थे, तो मेरा फ्रेंड कुछ सामान लेने के लिए उतर के गया था। तो उसके बाद जब मैं साइड में नॉक हुआ मेरे शीशे पे, मैंने देखा तो चारों शीशों पे 4 लड़के खड़े हुए थे एंड मास्क वगैरह पहने हुए थे, मैंने चेहरे नहीं देखे थे। एंड तो उसमें से एक लड़का बोला कि तुम शिक्षा डाकर के अगेंस्ट, तेरा बाप क्या इंटरव्यू दे रहा है, तुम्हें इतनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आती। एंड फिर उसने अपना ऐसे ऊपर करके फायर आर्म दिखाया था और बोला था कि तेरे को भी यहीं ढेर कर देंगे, तेरे घर वालों को भी ढेर कर देंगे। आज के बाद शिक्षा डागर के अगेंस्ट तुमने ना कुछ केस करना है, ना कोई इंटरव्यू देना। तो बेसिकली यही है, मेरे को तो धमकाया गया है वहाँ पे शिक्षा डागर। कब से किराएदार आपकी है? जुलाई से है हमारी किराएदार यहाँ। लास्ट ईयर जुलाई से है? लास्ट ईयर जुलाई से रह रही है। तो आपने खाली करने के लिए बोला उसे? हमने दिसंबर में खाली करने के लिए बोला था इन्हें बेसिकली, क्योंकि दिसंबर में, अब मेरे फादर डायबिटिक पेशेंट है, रात को बार बार उठ के ये नहीं जा सकते एंड मेरी जॉब है, मेरी नाइट शिफ्ट भी होती है। तो 2-3 बार ये ड्रिंक करके आई है घर पे, जब मेरे पापा को 1:30-2 बजे बाहर जाके इसके लिए गेट खोलना पड़ा। तो वो रवैया देख के पापा ने उसको कह दिया था कि आप घर खाली कर दो। तो इसने बोला हमें रिटर्न में दो। तो 25 तारीख को व्हाट्सएप पे पापा ने रिटर्न मैसेज कर दिया कि 1 महीने का नोटिस पीरियड है, जो सेम हमने यहाँ पे लिखवाया हुआ रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद इसने 29 तारीख को संदीप सिंह पे केस कर दिया एंड जब से इसने केस करा ना, इसका एटीट्यूड और अकड़ बहुत बढ़ चुकी है। उसके बाद मतलब हमारे घर पे ही कब्जा करके बैठी है। मेरी शादी की बात करनी थी, तो उसके लिए आगे कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी थी घर पे। अब कोई भी घर पे देखने आता है, बाहर इसके कांस्टेबल पुलिस वगैरह बैठी हुई है, हमारा जीना हराम करा हुआ है इसने। और कुछ भी बोलो तो बहुत गंदी गंदी गालियां देके जाती है। ऊपर नहीं आ सकते, ऊपर नहीं आ सकते। और जनवरी में मेरी मम्मी के साथ हाथापाई भी करी है। उस टाइम हमने 112 पे कॉल भी करा था,
तो इनका एक वो होता है कि रिकॉर्डिंग करते हुए आते हैं। जब इन्होंने शिक्षा डागर का नाम सुना, इन्होंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और हमने कंप्लेंट उसके अगेंस्ट करा है। तो देखा जाए तो इसको उसको लेके जाना चाहिए था वहाँ पे, बट जिसने कंप्लेंट करी है ये उसको पुलिस थाने लेके गए हैं और 2 हफ्ते तक उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मैडम आप बीच में आना जी सर।